बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज चौथा मैच खेला जा रहा है HBL PSL 10 का, और आज लाहौर कलंदर्स की टीम जो 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीती है 2022 और 2023 में, वो मद्दे मुकाबिल है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जिसकी टीम ने ये टूर्नामेंट 2019 में जीतने का एजाज़ हासिल किया था। और जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है कि जिस तरह टारगेट को, जो 220 रन का टारगेट है, उसके ताक़ुब में आज 9 रन पर 3 विकेटें गिर गई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और उसने अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम को हराया था। लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कुछ बुझी बुझी नजर आई है, और लाहौर कलंदर्स की टीम जो अपना पहला मैच हार गई थी, एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरी। आज उन्होंने डेविड वीजे को ड्रॉप किया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को अपनी टीम में शामिल किया। और जो सूरत हाल है वो इस वक्त कुछ इस तरीके से है कि क्वेटा की टीम जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। राइली रॉसो भी आउट हो चुके हैं, और उनके अलावा उनके जो दीगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, फिन एलन खास तौर पर, वो भी आउट हो चुके हैं। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान यूनुस खान, जो अपनी माहिराना राय हम तक देंगे। क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इन्होंने सबके खिलाफ सेंचुरियां स्कोर की, और इन्होंने आखिरी जो सेंचुरी थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है, सिडनी टेस्ट में स्कोर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इनसे हम बात करेंगे, और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, जो अब भी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकली मुकम्मल तौर से फिट है। बाज़ लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो उनको हम बताते चलें कि अगर खिलाड़ी फिट है, और मिसबाह उल हक भी तो खेले, और जो यूनुस का आखिरी टेस्ट था 2017 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जब ये रिटायर हुए, तो मिसबाह उल हक भी इनके साथ थे। तो ये लोग कहते हैं, लेकिन खुर्रम मंजूर अब क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक्सपर्ट कमेंटेटर की हैसियत से भी अपनी जगह बना रहे हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं आज क्वेटा वर्सेस लाहौर? लगता है पिछले मैच में शिकस्त के बाद लाहौर कलंदर्स ने स्ट्रेटजी तब्दील की है और आज खासी बेहतर पोजीशन में। मेरे ख्याल से उनको आज मौका दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कि आप आएँ, आप बैटिंग पहले करें और अपने जो शॉट्स एग्जीक्यूट करें, जबकि पिछले मैच में काफ़ी नर्वस लगी उस वक्त। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने रन ऑन द बोर्ड किए, उनके बैटर्स ने परफॉर्म किया, और 3 से 4 बैटर्स ने, जिस तरह फ़खर जमान ने यहाँ पे रन्स किए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने उनका साथ दिया, फिर डैरेन मिचेल ने किया, और आखिर में सैम बिलिंग्स 19 गेंदों पर जिस तरह उन्होंने फिनिश किया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 180-190 रन हो, लेकिन उन्होंने 219 का जो सेट किया है टारगेट, तो वो अभी मुश्किल लग रहा है। और फिर जैसा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्ट किया, वही बात हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं कि आपने जब चेस करना है तो मेक श्योर कि पार्टनरशिप ठीक है। इस वक्त रन तो ऑन बोर्ड है आपकी, ऑलमोस्ट जो रन रेट चल रहा है वो आस्किंग रेट के करीब ही है, लेकिन जब आप इतने सारे आउट हो जाओगे, और पावर प्ले में हर मैच में मैं ये देख रहा हूँ, सिवाय कल के मैच में, उसमें भी 3 आउट हुए थे, लेकिन जिस तरह जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है वो कभी कभी होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, चेज जब आपने करना होगा तो आपको पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बिल्ड करनी है और लॉन्गर खेलना है। अगर मैं देखे आज फ़खर जमान खेले, कल मोहम्मद रिजवान भी खेले, अगर मैं फ़खर की आज की बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पावर प्ले में कुछ 14 बॉल खेले, 14 बॉल खेले और 16 रन किए हैं। और जब उन्होंने फिनिश किया तो उनकी जो बॉल्स हैं वो 39 बॉल है, 67, लेकिन उसमें आपने समझना है कि वो पावर प्ले भी खेल रहे हैं। तो अगर आप जब चेस करोगे और इस तरह की इनिंग खेलोगे तो आप पे फिर क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे कल मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे थे, मैं उनसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, उन्होंने 100 किया, लेकिन जब उनकी नहीं सर, वो देखे, वो तो एक अलग बात है, वो मैच हार गए, वो जिस तरह जेम्स विंस ने खेला उन्होंने उसको पूरा क्रेडिट देना है। लेकिन अगर आप इतने सारे रन करने के बाद भी हार जाओगे, आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकी, तो उसकी ये वजह है। लेकिन मैं ये बात करूं, जब वो 40 से 50 बॉलें खेले थे तो उस वक्त कितने रन थे उनके? वही 70-75 रन। नहीं, आपने समझना है, जब आप एज अ ओपनर खेल रहे हो और उसमें 6 ओवर का आप एक सर्कल खेलते हो, एक पावर प्ले खेलते हो, तो उसमें देखिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप चेस कर रहे हो। मैं चेस के उस पर में कह रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास लग्जरी होती है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है ना वो दब जाती हैं।
लेकिन ये वो पॉइंट्स है जो कि आपने करना हो। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, आप 12 ये डिबेट लेके बैठे होते हैं कि ये वो क्या पॉइंट है जो कि हम मिस करते हैं। वो यही पॉइंट है जब आप चेस कर रहे हो, तो जब आप 40 से 50 बॉलें खेलते हो और वहाँ पे 70 से 75 रन करते हो, तो वहाँ पे फिर आपको अगर 40 बॉल खेल लो तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट आपको 200 प्लस होना चाहिए कि 80 से 90 रन करेगा। अगर आप आउट भी हो जाओ तो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म पीछे करके छोड़ना है जो कि अगले बैटर्स के लिए इजी हो। तो मैं ये किसी कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैंने फखर समान से कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान से कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये वो की पॉइंट्स हैं जो समझदार, जो समझने वाले कोचेज हैं, जो समझने वाले टीम्स हैं, वो उनके लिए जो ना आसानी पॉइंट्स का यूनुस ने जिक्र किया खुर्रम। लेकिन आप देखें सैम बिलिंग्स पीएसएल की तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी, 19 गेंदों पर उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, 33 बरस उनकी उम्र है। 2022 से वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से बाहर हैं, दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स 219 रन बनाने में कामयाब हुई, वरना लग नहीं रहा था कि ये 200 क्रॉस करेंगे। आखिरी ओवर में जो फहीम अशरफ की उन्होंने पिटाई की, छक्के मारे, फहीम अशरफ इतने महंगे साबित हुए, क्या कहेंगे आप? देखें, ये आज ना थोड़ा सा ना उनको लगा कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जो पिछले मैच में आती उन्होंने शॉट खेल दी थी, ऐसी सिकंदर आता, ये दोनों पे मिडिल जो ओवर्स है ना बड़ा डिपेंड कर रही है। कौन? लाहौर कलंदर। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। उसने शुरू में आती 2-3 बॉलों पे नहीं शुरू किया, उसने 6-7 बॉलें लिए, फिर उसने गियर चेंज किया, उसके बाद फिर सैम बिलिंग्स था पूरे ग्राउंड में। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि इनके 4 ओवर टारगेट किए हुए थे, क्योंकि शोएब भाई नहीं कोयटा ग्लैडिएटर के, क्योंकि ये 4 ओवर शॉट से खेल रहे हैं। शोएब भाई ने 1 ओवर किया पिछले मैच में भी और 3 ओवर शेयर हुए थे, सही है। अभी हो सकता है नेक्स्ट मैच में ये चांस किस पे ले, सऊद शकील भी बॉल करता है, क्योंकि ये एक पूरे बॉलर शॉट से खेल रहे हैं, जेन्युइन बॉलर से। अब फहीम अच्छी कर गया तो सही है, अब जिस तरह फहीम की अभी फॉर्म नहीं है, रिदम वो नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा जिस तरह का उसका एक है। एक तो वो नई बॉल करता है, बीच में जब बॉल आती है ना करने के लिए, मतलब 7वें 8वें 9वें और उसमें ये स्पिनर कराते हैं, जब ये एंड में आता है ना तो इजी हो जाता है। तो मसला ये हो रहा है, ये जो 4 ओवर है ना कोयटा को, इसको जल्दी इनको रेक्टिफाई करके फिलअप करना पड़ेगा, वरना ये आगे डैमेज करेंगे। ये मैच में दूर हुए उन 4 ओवर से, वरना ये मैच में चल रहे थे इस पिच के ऊपर 10, 8, 9 इसकी एवरेज कोई मसला नहीं करता। ये जो मैच में एकदम से दूर हुए ना वो आखिरी 3 ओवर में हुई। लेकिन यूनुस एक और चीज, 6 बॉलर्स के साथ कोयटा उतरी आज मैदान में। आज उन्होंने अकील हुसैन को, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको भी खिलाया और वो नया गेंद करता है। एक जमाने में T20 की वर्ल्ड रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर रहा है अकील हुसैन। लेकिन जिस तरीके से आज लाहौर कलंदर्स ने प्लान किया, आप समझते हैं उनके कोच रसल डिमेंगो ने प्लान करके उनको भेजा कि हमने किस तरीके से कहां अटैक करना है। आखिरी में देखें, वो खुर्रम बिल्कुल सही कह रहा है कि आखिर में फहीम अशरफ को उन्होंने टारगेट किया। आप उनकी स्ट्रेटेजी को कैसे देखें? जबरदस्त है। देखें, अगर मैं उनकी बात करूं, यहाँ उनके 3 स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अकील हुसैन की बात करें, अबरार अहमद की बात करें, उस्मान तारिक की बात करें, तो उन्होंने तो अपने वहाँ आउट्स भी किए हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कुछ ऐसे मैच विनर बॉलर्स होने चाहिए जो कि सिर्फ स्पिन अटैक में नहीं होना चाहिए, फास्ट बॉलर में भी। अगर देखें, आज मोहम्मद आमिर ने अगर आउट नहीं किए या उन्होंने उनसे उनको रन्स हो गए हैं, तो वो रन्स बहुत ज्यादा हो गए और फिर वो जब चेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम है। और देखिए, मैं ये बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप टॉस जीत के फील्डिंग डिसाइड करते हो और फिर आप चेज नहीं कर पाते हो। देखिए, ये कुछ दूसरा तीसरा मैच हो गया इस तरह, बिल्कुल कि टॉस जीत के मुखालिफ टीम और आप हार जाते हो। तो मेरे ख्याल से देखो, इसको आपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। जब आपके पास बॉलिंग नहीं है तो फिर आप कैसे वो, तो मेरे ख्याल से देखिए बैटिंग आपके पास इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको वो कर सको, उसको चेस कर सको। तो मेरे ख्याल से देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मैं बात करता हूँ ना कि ठीक है रात का मैच होता है तो बात चेस करना बहुत आसान हो जाता है। कल बहुत ठीक है, कल चेस हो गया, लेकिन अगर वो इनिंग नहीं होती तो चेस हो ही नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी, आप इससे इख्तिलाफ करते हैं, इख्तिलाफ की बात नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि आप टॉस जीत के आप फौरन फील्डिंग करते हो और उसके बाद आप मैच हार जाते हैं और मैच भी फिर वन साइडेड। आज भी अगर आप देख लें तो 114 पे 9 आउट हो गए और आप 220 रन आपने चेस कर रहे हैं, तो कम से कम ठीक है आप हार जाएं, लेकिन कम से कम 180 190 रन तो करें ना। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जो पॉइंट है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सही। और हम जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आज आमिर ने 4 ओवर में 46 रन दिए।
कल जो उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपनर साइम अय्यूब के साथ उन्होंने कुछ बात की या हारिस के साथ, लेकिन बाबर आजम को आउट करने के बाद मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया, लगता है कि प्लानिंग करके आए थे कि कैसे आउट करने, और कोच को बताया कि मैंने जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने उस पर अमल किया। वैसे भी वो बयानात देते रहे बाबर आजम के खिलाफ। कैसे देखते हैं इस राइवलरी को? ये क्रिकेट के नुक्ते निगाह से पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, देखें, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। फास्ट बॉलर एग्रेशन, बैट्समैन का आंख में आंख डाल के खेलना, ये तगड़े प्लेयरों की अच्छी क्रिकेट की निशानी होती है, पहली बात। और कहीं ना कहीं पूरा ट्रैप करके बाबर का आउट किया। उसने बाहर निकाली है बॉल, वो अंदर के लिए छोटे पांव से रेडी था और बैट उसने हैंग किया और सामने कैच हो गया। अगर आप डिलीवरी नहीं थी, नहीं, मतलब नॉर्मल उसने बॉल किए, मगर एंगल बाहर का था। जिस तरह आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को हल्का था बाहर निकला था और उसका गली में कैच हो गया पॉइंट पे, वाइट पॉइंट पे। तो मुझे ऐसा लगा ये पूरा ट्रैप हुआ और उसने बाहर सिग्नल भी आउट करने के बाद दिया कि हमने जो प्लान किया था वो हुआ सक्सेस। मगर इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उस प्लान के लिए वर्क पीछे बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्क। ये देखें, आमिर के लिए मशहूर तो है क्लेवर ब्लॉकर। चार ओवर में 46 रन दिए आमिर ने, मगर आखिरी 2 ओवर में मार पड़ी है उसकी। शुरू में उसने प्रेशर डालने की मगर तब पड़ी जब इनके साथ दूसरे हैंड से कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब देखे ना, 4 ओवर का प्रॉब्लम हो रहा है और ये करेंगे कोयटा वाले। सबसे बैलेंस टीम है, अगर इनमें प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बॉलर शॉट से खेल लें। यूनुस इत्तेफाक करेंगे एक बॉलर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है यहाँ इनकी फास्ट बैटरी में। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत जरूरी है, आपके पास बिल्कुल ही फास्ट बॉलर नहीं होने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देखिए इसी तरह रन होंगे। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ हैं दो इनके आज नहीं, आपको देखें, अगर देखें जो हम बात कर रहे हैं बाजुकात के, अगर आपके पास ठीक है, अब बाजुकात हम ये बात करते हैं कि शायद ये जो क्रिकेट है ये जो बैटर्स की क्रिकेट है, ये जो वर्जन है, ऐसा नहीं है। बॉलर्स के लिए अगर बॉलर्स आपके पास अच्छे बॉलर हों और वो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं चाहे वो स्पिनर्स हैं, आप अगर एक बात कर लें होल्डर की बात कर लें तो उन्होंने उस दिन कैसी बॉलिंग की, जबरदस्त उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यूज किया। देखिए इन पिचेस पे आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस क्या है वेरिएशन सिर्फ ये नहीं कि एक ओवर में आप 4 स्लो 1 कर लें, आपने मुख्तलिफ एंगल्स पे बॉल करनी होती है। वेरिएशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्लो बॉल करना है, आप वेरिएशन बहुत बॉलिंग में बहुत सारी वेरिएशन है कि आपने क्रीज कैसे यूज करना है, शॉर्ट बॉल कैसे करना है, स्लो 1 कैसे करना है, फिर यॉर्कर्स क्या करने हैं, ठीक है, वाइडर बॉल कैसे करना है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है जो कि आपको अपने अप्लाई करने हैं। लेकिन वही वाली बात करें, सब ये कोच नहीं कर सकते, सब कैप्टन नहीं कर सकते। ये टॉप के प्लेयर्स हैं और रोज खेल रहे हैं, हर लीग खेल रहे हैं। जी हाँ, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह खेला अमेजिंग, तो उन्होंने सेट किया और फिर नहीं करने थे। जिस तरह मोहम्मद आमिर ने मैं ये नहीं कहूँ कि नोक झोंक हुई, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजी थी उनकी, उन्होंने प्लान किया और बाबर आजम इस तरह 2-3 दफा आउट हो चुके हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा कवर में शॉर्ट फील्डर रखते हैं, थोड़ा सा बॉल करते हैं, उनके कंसंट्रेशन को लूज करवाते हैं अक्सर बॉलर्स, और फिर वो बॉल करते हैं, चाहे स्लो 1 हो या कटर बॉल करते हैं, और वो 2-3 दफा ऐसे आउट हो चुके हैं। तो बड़ा ये आपको प्लान करना पड़ता है। इस पे हम मजीद बात करेंगे, टेक्निकल बातें यूनुस और खुर्रम मंजूर कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। एक मरतबा फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी अपने दोनों गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से। और आज चौथा मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहां 220 रन का एक बड़ा हदफ दिया है लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए। और अब 120 रन के स्कोर पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। और नविश्ते दीवार अब सबको नजर आ रहा है कि क्या है सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिसने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। हम गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। यूनुस, अब जिस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कोयटा उतरी है, हालांकि सर विवियन रिचर्ड्स ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, मेंटोर हैं, और आज वो अबरार अहमद को कैप भी पहना रहे थे क्योंकि उसने जो फजल महमूद कैप जिसमें सबसे ज़्यादा विकेटें होती हैं, और दिलचस्प बात यह कि उनके मैनेजर भी बीच में खड़े हुए थे और कैप पहना रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स, लेकिन मैनेजर भी आ गए। गालिबन आजम उनको जो है ना मेंटोर की हैसियत से कुछ समझा रहे थे अबरार को। लेकिन आप ये बताइए कि सही है जी, देखिए अच्छी बात है। देखिए सर
रिचर्ड जो हैं वो तो हम सब ने लेजेंड है, वो लेजेंड है। उनको हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं उनसे, दो कि वो 90s में क्रिकेट छोड़ चलें, लेकिन हम आज भी उनसे उनकी क्लिप्स देख के, उनकी बैटिंग देख के इंस्पायर होते हैं। बहुत बड़ा ऑनर है हम सब के लिए कि उन्होंने आज कैप दी है। तो मेरे ख्याल से देखिए खुशी में सब आगे नदीम उमर आए देखिए सर विव रिचर्ड के साथ बैठना एजाज की बात है। तो ये तो देखिए क्रिकेट की शान हम उनको कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सबके लिए ऑनर है। कोयटा ने लिखा भी हुआ है शान पाकिस्तान, कोयटा की अगर किट पर देखें तो उन्होंने। लेकिन अब अगर ओवरऑल हम देखें यूनुस कि इस मैच में तो कोयटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। सऊद शकील को इन्होंने कप्तान बनाया, सरफराज अहमद भी वहां मौजूद है एज अ डायरेक्टर क्रिकेट कोयटा के, मोइन खान भी मौजूद है वहां, सर वीवन रिचर्ड भी वहां मौजूद है। क्या समझते हैं आज इस मैच में कहां कोयटा से गलती हुई? देखिए वो टॉस जो है ना वो गलत जीत गए आज। अच्छा। अगर मैं कल के टॉस की बात करूं अगेंस्ट पेशावर जलमी, वो टॉस हारे और पेशावर जलमी ने उनको बैट किया और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और फिर उन्होंने उनको चेज़ नहीं उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से आज अगर टॉस हार जाते और वो फिर जो है वो पहले खुद बैटिंग करनी पड़ जाती है तो वो रन ऑन दी बोर्ड होते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप एक स्क्रिप्ट होता है ना कि बस वो उस पर आप नहीं चलें। आप टॉस जीतते हो, आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ देखें कि हम क्या। कल के मैच में उन्होंने अगर पहले बैटिंग किए, रन्स किए और उसके बाद उसको चेज नहीं होने दिए तो इसका मतलब है कुछ तो है। और ये मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा मैच है, चौथा मैच है ऐसा कुछ हो रहा है। टॉस जीतते हैं और मुखालिफ टीम को खिलाते हैं, हम खिलाते हैं और कोई एक आधा चेज हुआ है मेरे ख्याल से। वो कल वाला जो मैच, कल वाला ही हुआ। बाकी तीन मैचेस हो गए जो कि टॉस जीतने वाले वो मैच हार गए। तो देखिए इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को देखना है कि समझना भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉस जीतो और फील्डिंग करो और बाद में आप चेस कर जाओ। तो मेरे ख्याल से देखो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं फिर एक बात ये करूँगी, बार बार इन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, हो सकता है कि एक पिच पे दो तीन मैचेस भी हो रोजाना, तो बाज़-औक़ात आपको चेस करना उस पर मुश्किल होता है। अगर एज अ टीम एज अ कैप्टन अगर मैं एक पिच पे 2 से 3 दफ़ा या अगर चलो उस पिच पे नहीं भी होता है तो उस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो स्पाइक्स कहीं आप हर पिच को कवर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपके उस पर पैचेस बनते रहते हैं और पिचेस स्लो होती रहती है। और आपके पास स्पिन अटैक अच्छा और फिर एक दो फास्ट बॉलर भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप डिफेंड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये एड्रेस होगा कि आप पिच के हिसाब से अपने टीम के हिसाब से आप वो फैसला करोगे जो आपके लिए सूद बना। अच्छा, लेकिन खुर्रम अभी 34 मैच हैं टोटल टूर्नामेंट के, चौथा मैच है, अभी 30 मैच और होने। जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि स्ट्रेटेजी को चेंज करें टीमें, और इन्होंने कहा कि एक ही पिच पर, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने एक ही पिच पर दूसरा टेस्ट मैच भी खेल लिया था जो कि हम जीत गए थे। पहला मैच 550 करके हम हार गए और दूसरे मैच में हमने उसी पिच पे खेला और वो जो स्पाइक्स भी या उसको सिखाया गया। तो ये भी एक फैक्टर होता है पिच का, जो यूनुस ने एक ही पिच पर अगर मैच हो रहा है और चूंकि टाइम कम है, डेली मैचेस हैं और रावलपिंडी में 11 मैचेस हैं, तो एक ही पिच पर अगर मैच होता है तो आप समझते हैं कि फिर उससे फर्क तो पड़ता है? नहीं, देखिए फर्क तो पड़ता है। स्क्वायर ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहता है, फ्रेशनेस कम हो जाती है क्योंकि पानी लिमिटेड दिया था, शावर जस्ट लाइक बस आप रोल के लिए। क्योंकि आप हैवी शार्प करेंगे ना तो बॉल रुक के आएगा। वो जिस तरह T20 ईशान है आई बॉल के लाइन में आया और आपने शॉट्स खेली, वो चीज़ मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो पिच स्लो, स्क्वायर स्लो होता रहता है। मगर ऑलमोस्ट जिस तरह PSL में मैंने 2 एडिशन देखे उसमें यही हुआ था कि एक दिन छोड़ के एक दिन जिस तरह मैचेस हो रहे थे तो बराबर से बराबर वाली पिचेस पे बहुत कम, रेयर होता है कि सेम पिच पे अगले दिन मैच हो जाए। ऑन अ डे तो सेम पिच पे 2 या 3 मैच उसी दिन होंगे, मगर अगले दिन सेम पिच पे बहुत रेयर होता है हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, मगर वही वाली बात कि जब रेगुलर मैच होते हैं तो स्क्वायर स्लो हो जाता है, ये बात तो सच है। क्योंकि उस पे आप पानी कम देते हैं, रोल इतना होता है कि ताकि फटे ना पिच, स्क्वायर फटे ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है। और इकबाल भाई एक और पॉइंट भी आप मिस कर गए हो, वो क्या है कि हर दूसरे दिन मैच, इसकी वजह से भी जैसे पिच स्लो होती है प्लेयर भी स्लो होते हैं। बिल्कुल सही कहा ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया। कल कितना हाई इंटेंसिटी मैच खेला और दोपहर का मैच था, आज वेरी नेक्स्ट डे इनका फिर मैच था, रात का था, मगर मैच तो शेड्यूल बनाया किसने? नहीं देखिए आप हम इस स्केड्यूल को हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह हम बात करें कि देखिए अगर आज इस पिच पे गेम हुआ है तो हो सकता है कि उस सेम डे अगले दिन उस पिच पे ना हो,
लेकिन अड़ोस या जो भी स्क्वायर पे स्क्वायर एक ही है, उसको हम ढांप नहीं सकते, उसको ज्यादा रोल नहीं कर सकते क्योंकि अगले दिन फिर मैच होना है। तो मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे हैं ना कि अगर उस पिच पे नहीं भी होता, जो उसके साथ वाली पिच पे है, तो वहाँ वेयर एंड टेयर तो वहाँ भी आते हैं क्योंकि स्पाइक चल रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, बॉलर्स अपनी बॉल कर रहे होते हैं, और साथ में हम ये बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह पिच स्लो होती है, प्लेयर भी स्लो हो सकते हैं क्योंकि अगले दिन एनर्जी जो डाउन हो सकती है, तो डाउन हो सकती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप एक दिन अगर हम देख रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स यहाँ पे है और अगले दिन कह रहे हैं जब वो चेस कर रहे हैं तो उनके 8 से 9 आउट हैं 100 रन पे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो फैक्टर होते हैं जो कि हमें समझना है, एज ए क्रिकेटर हमें एड्रेस करना है। हम इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, स्केड्यूल को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन पॉइंट्स पे नजर रखा जाए। खुर्रम क्या समझते हैं कि बैक टू बैक अगर किसी टीम के मैचेस होते हैं, एज अ क्रिकेटर आप तो खेल रहे हैं, यूनुस तो रिटायर हो गया, हालांकि फिट है, ये भी अभी खेल सकते हैं जाकर। ये भी फाइनल इंडिया जो फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हुआ इंग्लैंड में, क्या कमाल खेले सारे। तो अभी तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ को लाया जाए पाकिस्तानी। बीच में आवाज चल रही थी ये टीम ज्यादा बेहतर खेल रही है, ये मैं नहीं कह रहा, वो रिजल्ट को देख के बोले थे ये ज्यादा अच्छा खेल रहे सारे। फिटनेस सारे मोस्ट फिटेस्ट टीम हमारी थी, ये ऑन करते हैं भाई हम। कप्तान थे यूनुस, उसके भी कप्तान थे जी। कप्तानी आपने कब से शुरू की, ये भी तो पूछूं सवाल। शुरू से क्लब क्रिकेट खेलने शुरू की तो गुलशन हदीद में जो कौन था मेरा पहला क्लब इस्माइल पवर का क्लब था ना? नहीं, वो तो बाद में हमने की था, हमारे था स्टील बुलेट के नाम से। स्टील टाउन जिमखाना अलग था, वो तो हमने बाद में फिर हमने ज्वाइन किया था। स्टील बुलेट क्रिकेट क्लब के नाम से हमने एक टीम, हमने कुछ बच्चे ही थे, सारे बुलेट थे। हाँ, हम 4th 5th क्लास में होंगे और हम इतने विजनरी थे, हम टेनिस की बॉल से खेलते हैं, टेप बॉल अभी नहीं आई हुई थी। तो हमने एक दिन बैठे हुए थे हम सब, जो हमारा ग्रुप है, तो हमने कहा हम क्यों ना हार्ड बॉल से शुरू करें, हम बच्चे हैं, अब हम चौथी 5वीं क्लास ग्रेड में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने भाई वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए, हमने कहा भाई बैट्स चाहिए, पैड्स चाहिए होंगे, हेलमेट चाहिए, तो हमने वो सारे जो जितना भी हम कर सकते थे, हमने कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए और हमने वहाँ से, तो मेरे ख्याल से मैं कोई 5th या 6th में होगा। कप्तान किसे बनाया ना, जो गेंद लेकर आया था उसको बनाया? हुआ क्या कि हमारे जो हम में से एक सीनियर थे जिन्होंने सारे इनिशिएटिव लिए उनको लिए, लेकिन मैं समहाउ मैं कुछ 6 महीने में, साल में मुझे कैप्टन बना दिया। तो शुरू आपकी स्टील टाउन बुलेट से हुई। इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। हम ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक ये मैच भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका होगा। ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच खत्म हो चुका है, 79 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ये मैच हार गई, और जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुई, 9 रन पर तो शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले में, और फिर एलन जिन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, वो जल्दी आउट हो गए, और उसके अलावा उनके ओपनर सऊद शकील वो भी जल्दी आउट हो गए, और हसन नवाज कि जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी ऑकलैंड में पाकिस्तान की जानिब से 100 किए थे, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे जा रही। यूनुस, इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? हसन नवाज इज अ गुड प्लेयर, अच्छा टैलेंट है, लेकिन उस इनिंग्स के बाद नहीं, और लोगों ने उसको पकड़ लिया है कि वो क्रॉस बैट आप खेले, मैं तो नहीं खेला, क्रॉस बैट ज्यादा वो खेले। नहीं, आपको ज्यादा पता है, आपने तो बहुत ज्यादा आपकी आई है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम रख लेते हैं, तो टाइम दें उनको, ऐसे प्लेयर्स को टाइम दें, और जब वो जिस तरह ये बार बार जब इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उनकी टेक्निक पे बात होगी, उनकी टेम्परामेंट पे बात होगी, तो फिर प्रेशर आता है। अब मेरे ख्याल से वो ये करें कि यहाँ से इस प्रेशर को एब्जॉर्व करें, और उसके बाद अपने टेक्निक पे, अपने जो उनके टैक्टिक्स हैं उस पर काम करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। मेरे ख्याल से देखें, आज जिस तरह लाहौर कलंदर्स की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी जो बॉलिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पे आसिफ अफरीदी की बात करें, रिशाद हुसैन की बात करें, सिकंदर रजा की बात करें, उन्होंने कंडीशन को बड़ा अच्छा यूज़ किया है। देखो जितने भी स्पिनर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कंडीशन थी बाद में, ठीक है, दो के हम ये समझ रहे हैं कि शायद ड्यू आएगी, बॉल थोड़ा स्किड होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड कर दिया उनके बॉलर्स ने, और उन्होंने एक अच्छी विन अपनी टीम को दी, क्योंकि पहला मैच वो हारे हुए थे, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, नर्वस लगे, लेकिन आज उनका कमबैक हुआ, और वही जो जैसे कल के क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, आज वो नर्वस लगे और वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया।
हसन नवाज की मैं यूनुस से बात कर रहा था, वो ओपनर है बेसिकली, उसको वन डाउन पोजीशन पे भेजा गया। ये भी फर्क पड़ता है, आप भी ओपनर हैं कि एक ओपनर है जो जाते ही फास्ट बॉलर्स को नया गेंद खेले, यहाँ तो चले विकेट जल्द गिर गई, लेकिन इससे फर्क पड़ता है खिलाड़ी की साइकोलॉजी पे? देखिए होता है, मगर इन चीज़ों इतना इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ और इंसान को ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। अभी आप पे ऑलरेडी इतनी निगाहें हैं, आपकी एकदम से हाइप बनी, 100 किया, वो भी न्यूजीलैंड में, आप एक बूम हुए और अब आपको हर लीग पिक करने की कोशिश कर रही है। ये तो बड़ा प्लेटफॉर्म है। कल जेम्स विंस की सबसे बड़ी मिसाल है, वो 5वें ओवर में अंदर आया, सिंगल हैंड मैच जिता के चला गया, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे पॉजिटिविटी आए। देखें प्लेयर आप अच्छे हो, मगर कल आप सेंसिबल खेल रहे थे क्योंकि एक अच्छी बेस बना गए थे ओपनर। अगर बेस नहीं मिलेगी तो क्या आप गिव अप कर देंगे? आपका काम था, कल आपने आती पहली बॉल से सिंगल किया था, आज आपने पहली बॉल पे शॉट का इंटेंट था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा था। देखिए 200 है हुए, हर मैच में होंगे, जिस तरह की ये पाकिस्तान में PSL होती है, और आपको इस प्रेशर में खेलना है। और कोयटा की एक ट्रेंड रहा है कि ये चेस ज्यादा करते हैं। और दिलचस्प बात बताऊं आप दोनों को कि इस PSL 9 जो PSL हुई उनमें 56 मरतबा 200 या उससे ज्यादा रन बने। अब देखें ना, आप देखें हाई स्कोरिंग गेम होगा और आपको चेस करना होगा। जिस टीम में आप हैं वो टीम लाइक करती है सेकंड बैटिंग, तो आपको अपने आप को, ये तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसमें तो लाइसेंस होता है कि बैट बॉल आपने बाउंड्री में कन्वर्ट करनी है, मगर थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करें। जो देखें दुनिया के बड़े बड़े नाम आपके सामने खेल रहे हैं, वो भी आते ही ना पहले 2 3 4 बॉल लेते हैं आराम से। वो वंस इन अ व्हाइल होता है कि आप पहली गेंद पे हिट मारी और कनेक्ट हो गई, मगर आप लेवल पे आपको बैट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, आप मैच खेलोगे, सारे बोला है और आपकी एक रेपुटेशन बनी है, उसको आप ग्रैब करें ना। तो ये चीजें मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं बताई जाती? बड़ा टैलेंट है मोहम्मद हारिस जो बैट्समैन। देखें अब मैं आपको बहुत ही मारना शुरू कर देता है। देखें विद रिस्पेक्ट, एक उसके जहन में ना गलत चीज बैठी हुई है कि मैं शॉट में ही मशहूर हूँ। देखिए आप जब तक बड़े रन्स नहीं करेंगे, आपकी देखें प्लेयर की मार्केट कैसे बनती है। ये जो बराबर में बैठे इनकी अच्छा आप लोग मार्केट कैसे देखिए बाल भाई और खुरम, आप अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर। मैं ये जो लफ्ज है ना इंटेंट, इसकी इसका मैं मतलब निकालना चाह रहा हूँ। ये मैं उर्दू में मतलब निकाल, क्योंकि मुझे जो मैं देख रहा हूँ इंटेंट हमारी निकालने टैप अगर आपकी तरह बड़ा हो, सैमसंग का टैप हो तो क्या ही बात है। इंटेंट का जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये मैं इंटेंट का जरा निकाल लूँ। इंटेंट मुझे लगता है कि उर्दू में, पंजाबी में, पुश्तो में इसका मतलब हमें निकालना है। इंटेंट आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो इंटेंट, इसमें जज्बा, जोश, उसको कहते हैं कि ये वो इंटेंट है। मुझे इनसाइट से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये इंटेंट क्या है भाई। एज ए बैटर क्या बैट चलाना इंटेंट है? नहीं। क्या दौड़ना इंटेंट है? ये क्या है जी? मुझे इरादा लिखा हुआ है गूगल्स ने, मुझे मैंने सर्च किया, इरादा है। अच्छा, तो ये क्या इरादा होता है इनका? ये देखिए मैं यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं पुश्तो में भी निकालता हूँ, पंजाबी में भी निकालता हूँ कि ये मुझे देखिए भाई समझना है इंटेंट क्या है भाई। इंटेंट क्या ये है कि मैं बस मेरे कोई बेस ना हो, मेरे कोई मेरी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो नहीं हो, मेरा बैट की पोजीशन बगैर कोई सोच समझ के हो और मैंने बस बैट घुमाना है। ये इंटेंट नहीं है भाई, इंटेंट नहीं है। इंटेंट अगर मैं बात करूं, कल हमें जेम्स विंस ने हमें करके दिखाया कैसा है। उनके सिंगल्स देख लें, उनके डबल्स देख लें, उनकी जिनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये वो इंटेंट होता है भाई। ये इंटेंट नहीं है कि आप बस जाके बस बैट घुमाओ। और अब मैं हर मैच में ये देख रहा हूँ कि हम चेस कर रहे हैं आपकी टीम, और जब पावर प्ले खत्म होता है 3 से 4 आउट है। ठीक है, कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ। कल भी ये हुआ। कराची किंग्स ने जिस तरह मैच फिनिश किया है, तो वो इंटेंट जो है वो जेम्स विंस की तरफ से था कि भाई उन्होंने पूरा कैरी किया। वो अनलकी रन आउट हो गए, लेकिन वो उन्होंने 100 रन किए और टीम को जितवाया। आज सैम बिलिंग्स भी खेले हैं, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म ऊपर से मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने इंटेंट शो किया। उन्होंने आखिरी ओवर में कोई 20 रन किए हैं, तो उसके बाद उनका जो है 50 रन हुए हैं। तो भाई मेरे बात वही फोरम आपको ये समझाना चाह रहे हो, हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि रन बॉल खेलें। हमने अभी आपको एड्रेस किया कि फखर जमान ने जो रन्स किए हैं उसमें 14 बॉलों में वो उन्होंने शुरू में पावर प्ले में खेले। वहां पे उनका स्ट्राइक रेट अगर मैं 16 रन किए तो 110 का 105 का स्ट्राइक रेट होगा।
ये तो आपने इसको एड्रेस करना है। देखिए कि आपको किस तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप वैसे खेल रहे हो, लेकिन आप जिस फेज में खेल रहे हो उसमें आप देखो, आपके पास 36 बॉल है, आप उसको प्लान करें कि मैं 36 बॉलों पे कितना रन कर सकता हूँ। अगर जैसे आज हसन नवाज को आज पूरा मौका मिला था और ये बार बार मिल रहा है, लेकिन फिर होता क्या है कि जब आपको ये 2 से 3 मैच में रन नहीं करेंगे तो फिर बेंच पे। मैं एक यूनुस भाई ऐड करूं, एक इसके रिप्लेसमेंट पे एक बेहतरीन प्लेयर बेंच पे है जिसका नाफे है, वो बहुत देखें बांग्लादेश में उसने नहीं देखें नहीं, मैं उसके साथ अभी नेशनल T20 में गया हूँ, बड़ा उसकी जो शॉट सिलेक्शन है ना, जिधर बॉल होती है ना वो उधर खेलता है। ऐसे प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा उसको डाल दे, रन करना जरूरी है। अगर हम ब्रेक पे नहीं जा रहे तो मैं एक और सवाल भी करूंगा यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि ये जितने भी कैप्टन हैं टीम के सिलेक्शन में उनकी कितनी राय? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी कैप्टन हैं अभी, क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के कैप्टन कौन है? साउथ। कौन सा नंबर पे खेल रहे हैं? ओपनर। कहाँ के वो प्लेयर है? मिडिल ऑर्डर के। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन प्लेयर कैप्टन कौन है? कहाँ बैटिंग करते हैं? मिडिल ऑर्डर में 4 या 5 नंबर। अच्छा ठीक है जी। तो भाई, और ये हमारे ही कर रहे हैं ऐसे, तो भाई देखें अगर आप कैप्टन हैं, मतलब इसका मकसद क्या? अच्छा, इससे पहले शान मसूद कैप्टन थे, ठीक है, ओपनर जा रहा था। नहीं, ओपनर नहीं, ओपनर जा रहे थे, फिर उन्होंने फिर क्यों नीचे आए? जगह नहीं बन रही थी ऊपर। मैं देखिए, ये आपने फाइट करनी है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर हूं और मैं ओपनर खेल रहा हूं, या अगर मैं ओपनर हूं, सही ठीक है, और मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूं, चलो आप ब्रेक ले लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे जहां से ये सिलसिला टूट रहा है। कहीं जाएगा नहीं। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क। इसमें एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चूंकि 4-5 मिनट बाकी रह गए, तो यूनुस खान जो बात कर रहे थे, एक तो यूनुस कप्तानों की बात करें कि जो कप्तान, जिस टीम के ज्यादातर कप्तान ओपनर जा रहे हैं, सऊद शकील की एग्जांपल ले लें, बाबर आजम की एग्जांपल ले लें, और रिजवान की एग्जांपल ले लें। रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप हैं, सऊद शकील T20 टीम से ड्रॉप हैं, ये लोग ओपनर जा रहे हैं। शान मसूद जो है वो ओपनर है, डेविड वार्नर आ गए तो वो मिडिल ऑर्डर। कराची किंग्स के कौन कैप्टन है? डेविड वार्नर। तो वो क्यों वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल रहे? ये उनसे पूछे ना, उनको लाए, क्योंकि वो ओपनर है ना, तो ओपनर नहीं खेलेंगे। तो शान मसूद जो है 4-5 नंबर क्यों खेल रहे हैं? ये सवाल हो सकता है कराची किंग्स वालों से। देखिए, इसका मतलब है कि अगर आप कैप्टन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए आप अपनी अथॉरिटी मनवाते थे। मैं सिर्फ ये बात, मेरा देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, अगर मिडिल ऑर्डर के बैटर जो है वो ओपनर जाएंगे और ओपनर के बैटर जो मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, तो भाई वो जो उस प्लेसेस के प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो फिर बेंच पे बैठे होंगे। और फिर हम आज ये जो हमें प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, और फिर हम जो एक इसी प्लेटफॉर्म पे का बारहा आप लोग ये बात कर चुके हो कि भाई एक ही टीम में या तो बहुत सारे मिडलर्स होते हैं या मजबूरन हमें ओपनर्स जो है ना सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो भाई देखिए, ये इंसाफ करना है आपने। देखिए, अगर मैं अच्छा प्लेयर हूँ तो मैं किसी भी जगह पे मैं खेल सकता हूँ। अगर मैं इतना वो हूँ, ज़रूरी नहीं कि देखें मैं जो हूँ ना ऐसा कुछ एक्ट करूँ, अगर मैं कैप्टन हूँ तो मैं जाके मैंने वो जो ना वही करना है जो मुझे सूटेबल है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टीम को जो सूटेबल है वो करना है, और साथ में आपने, अगर आप कैप्टन हैं तो आपने उसको वाइजली, आपने, जो मैं बार बार कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करना है, तो फिर इसका फायदा हो सकता है। खुर्रम, अब जिस तरह यूनुस से बात की, 79 रन से कोयटा जीत गई, ठीक है, वो 79 रन से हार गई कोयटा। मैं तो कल वो पिछला मैच जीत का मुझे याद था ना, तो 79 रन से कोयटा हार गई। और जो इंटेंट की बात कर रहे थे यूनुस, इरादा, जिसका इन्होंने मतलब निकाला, इरादा, पश्तो में भी निकाला है, पंजाबी में भी निकाला है, सब में निकाला, हर लैंग्वेज में। तो वो इंटेंट, आप भी एज एन ओपनर खेलते हैं, कैसे, कौन बताता है कि यार क्या इंटेंट होनी चाहिए? देखें, आपने हमें यही बताना है कि ये जो डोमेस्टिक में जो कोचेस होते हैं वो क्या बात करते हैं। मैं तो खैर डोमेस्टिक में हूँ नहीं, तो वो मुझे बाजुकात ये मुझे लगता है कि शायद वो डोमेस्टिक में भी कुछ प्लेयर्स ये बोलते हैं कि देखें, हमें बस कोचेस भी आके बोलते हैं बस ऊपर से हमें इस तरह के ऐसे ही खेलो। नहीं देखें, मैं अभी नेशनल T20 खेला, मैं लास्ट ईयर भी हम कराची जीते। कौन थे कोच आपके? इकबाल इमाम, अभी भी इकबाल इमाम थे, और उनके टीम थे जो लाहौर टीम जो जीती है। हाँ, अच्छा, मैं खुद इकबाल भाई के पास, और सऊद शकील हमारा कप्तान था, मैं उनके पास गया। मैं मुझे आपसे एक एडवांटेज चाहिए। बोला क्या चाहिए? मैं मुझे लाइसेंस दें गो टू किल का,
मैं आउटराइट जाऊंगा सर्किल में। उन्होंने बोला हमारी तरफ से इजाजत है। मैंने उनसे बात की, मगर प्लेयर्स नहीं बात करते, खौफ में रहते हैं या अपनी मर्जी करते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, साहिबजादा फरहान जो नेशनल T20 खेला था ना, 300 किए उसने 5 मैचों में। वो इस मैच में लग ही नहीं रहा था फरहान साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहा है। क्यों, किस बात का खौफ है? PSL में नहीं लग रहा था, वो लगी नहीं। वो फरहान मिस था जो T20 में खेल गया। 600 रन किए आपने, पेशावर को सिंगल हैंड आप सेमीफाइनल तक लेके आए। लेकिन यूनुस ये जो कह रहे हैं कि मैंने कोच से कहा कि लाइसेंस टू किल दें, तो फिर आप तो कहते हैं कि जाके शुरू में देखो पिच को, 1-2 डॉट। इनसे ये सवाल करें ना कि कैसे खेले ये। मैं गया। अरे आप ठीक है, आपने ये तो कहा कि मुझे लाइसेंस टू किल चाहिए, लेकिन फिर आप खेलते किस तरह थे ये आप बताओ कि आप क्या करते थे? देखें, 2-3 बॉलें आपको लगता है कि पिच को देखना है, ये नहीं कि आप मुंह उठाया और शुरू हो गए। सही है, ये चीज करनी पड़ती है। आप देखें और ही दो चीजें, जब आप इस तरह बात ये नहीं कि आपने जाते ही मारना तो ऐसा नहीं है हारिस की तरह। देखें, हारिस को तो मुझे बड़ा अफसोस है, वो इतना जबरदस्त टैलेंटेड है, मगर उसको कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं सब कर लूंगा। भाई आप कर रहे हो 2 छक्के 3 छक्के। अब इनके सवाल का जवाब, फिनिशर नहीं है। हाँ, अब देखें, मैंने जब उनसे बात की ना, तो मैंने 2-3 बॉलें 4 इवन 1 ओवर भी देखा। उसके बाद मैंने 2 मैच सिंगल हैंड ऊपर से निकाल के दिए। कितने कितने रन किए आपने उस मैचों में? 70 रन 80 रन की पार्टनरशिप हुई है। इसमें हम कल डिस्कस करेंगे। कितनी बॉलें खेली आपने उसके लिए? मैंने एक में 16 गेंदों पे 30-32 किए थे, एक में मैंने किए थे कोई 18 गेंदों पे 42 किए थे। तो मेन था सर्किल को कैश करना है। साथ में शान और सऊद थे कि एक हैंड से स्ट्राइक रोटेट रहेगी, एक जा रहा है। चले आप कोचिंग भी फिर शुरू कर दीजिएगा, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी बन गए, आप माशाल्लाह। नहीं लाइसेंस टू किल भी ले रहे हैं। बात निकली, मैंने उसका जवाब दिया। कल हमने बात की थी, ये अच्छी बात है। जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जब वो उनको क्रिकेट खेलते हैं और साथ में आके जब इस तरह की, सबसे अच्छी बात ये थी कप्तान और कोच ने मुझे इजाजत दी ना, मुझे परमिशन दी ना। कल इस पे हम बात करेंगे, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में जोश जगा दे वाज प्रेजेंटेड बाय जो है क्लियर मैन एंड इट इज पावर्ड बाय सनसिल्क। ये आपकी खिदमत में हमने पेश की। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दिखा दे तू सबको अपना जुनून।